छिंदवाड़ा जिले के सौंसर तहसील के औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों का शोषण होना कोई नई बात नहीं है। जब तक प्रशासन के जिम्मेदार राजनेताओं व कंपनी के साथ साठगांठ करते रहेंगे, तब तक मजदूरों का शोषण होता आया है और होता रहेगा। एक और सरकार मजदूरों के हितों के लिए कई कानून बना रही है, किंतु यह कानून उद्योगपतियों के लिए कोई मायने नहीं है। आए दिन मजदूरों के शोषण की कहानियां सामने आते रहती है, तो मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए बनी यूनियन भी कंपनी प्रबंधकों के सामने नहीं टिक पाती है। जेओ गैस पाइप कंपनी में कई दिनों से मजदूरों के शोषण की कहानी चल रही है, किंतु जब अत्यधिक शोषण होने लगा तो कंपनी प्रबंधक के खिलाफ विरोध के स्वर भी उठने लगे। आज मजदूरों ने जेसीओ गैस पाइप कंपनी में हड़ताल कर दी, जिसमें मजदूरों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधक मजदूरों का मानसिक शोषण कर रहा है। उन्हें किसी न किसी तरह 12 घंटे काम लेने के बाद भी भोजन के लिए टाइम फिक्स कर बाथरूम जाने का टाइम नोट कर तो कंपनी में महज 1 मिनट लेट आने पर आधे दिन की सैलरी काटने का काम प्रबंधक कर रहा है, तो मिनिमम कलेक्टर रेट भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में आज लगभग 200 से अधिक मजदूरों ने कंपनी में काम बंद कर दिया है। फिलहाल मौके पर गेट के सामने मजदूर हंगामा मचा रहे हैं, तो अब तक प्रशासन का कोई जिम्मेदार यहां नहीं पहुंच पाया, क्योंकि मजदूरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के पहले प्रबंधन और शासन प्रशासन को कोई जानकारी नहीं दी थी। जेसीओ कंपनी में काफी महीनों से लेबरों के द्वारा हमको सूचना मिलती थी कि काफी विसंगति है और लेबर लॉ के और श्रम अधिनियमों का काफी बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहा है। कंपनी ने कुछ ऐसे नियम कानून बनाए कि जो मजदूरों की मानवीय संवेदना को हानि पहुंचाने वाला काम करते थे, और वो मानवीय संवेदना की पिता थी कि मजदूर जो है वो राष्ट्रीय काम करता है, राष्ट्र का उत्पादन बढ़ा के राष्ट्र को मजबूत बनाता है, लेकिन ऐसे समाज सेवी और राष्ट्रीय मजदूर को, राष्ट्रीय कार्य करने वाले मजदूर को व्यक्तिगत हानि उठानी पड़ रही है, मानसिक और शारीरिक पीड़ा हो रही है। और उस विषय पीड़ा को देखते हुए मजदूरों ने आज अघोषित रूप से बंद किया। हम बंद का समर्थन नहीं करते, लेकिन उनकी मांगे जायज है और प्रबंधन और कहीं न कहीं श्रम विभाग प्रशासन इसको संज्ञान में ले और मजदूरों को न्याय दिलाए। यदि हमने सद्भावना मंच ने आज ज्ञापन दिया है और हम ये चाहते हैं कि इसका तत्काल निवारण और पूरी रीति से निवारण हो, और अगर ये आवश्यकता पड़ी तो सद्भावना मंच मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए आमरण अनशन भी करेगा। ऐसी कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, हालांकि किसी भी संगठन के द्वारा और मजदूरों के द्वारा हमारे को कोई शिकायत नहीं दी गई है। प्रबंधन से भी मेरी चर्चा हुई इस विषय में, उनका भी ये कहना है कि प्रबंधन के पास कोई शिकायत नहीं आई है। अगर तो उनके पास शिकायत जाती है तो उस पर वो विचार करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। बड़ी संख्या में मजदूर जमा हुए थे और नाराबाजी कर रहे थे, उस पर क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? हाँ, उनको भी हमने बताया कि जो भी आपको करना है, जो समस्याएं हैं, तो आप लिखित में आपके मैनेजमेंट को दीजिए और उस पर चर्चा कीजिए। जब आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो आप विधिवत रूप से आगे जो भी आपको कार्रवाई करना है वो करें, मगर उसके पूर्व जो भी करना है उसके लिए आप विधिवत रूप से परमिशन लें और उसके बाद ही ये करें। बोरगांव सद्भावना मंच द्वारा जो आज को ज्ञापन दिया गया, उस पर क्या कहना चाह रहे हैं सर? हाँ, आज हमको ये आज अमर चौरासी जी के द्वारा एक जेसीओ कंपनी के जेसीओ कंपनी के लिए ही एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मजदूरों को इनके द्वारा जो काम से बंद किया गया या जो भी मांगे हैं उसके संबंध में लिखा गया है। इनको हमने समझाई दी गई है कि पहले आप वहाँ जाके जेसीओ कंपनी में प्रबंधन को जाके एप्लीकेशन दें और उनसे चर्चा करें, है ना? जी, ठीक है।